नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिला। आज हम सभी को उम्मीद थी कि बाजार गिर सकता है, गिरकर खुला भी। गिफ्ट निफ्टी करीब 350 पॉइंट नीचे दिख रहा था। निफ्टी भी कुछ ऐसी ही ओपनिंग देता है और खुलने के बाद और एक्सेसिव सेलिंग आती है। निफ्टी इस सेलिंग में 23,555 का लो लगाकर रिवर्सल देता है और घूमते घूमते निफ्टी में बढ़िया रिकवरी देखने को मिलती है। एट द एंड निफ्टी में करीब 23,907 तक का लेवल देखने को मिला, यानी नीचे से करीब 350 पॉइंट की रिकवरी। बहुत ही एक्सेप्शनल रिकवरी थी। और अभी देखी जाए तो 23,830 के करीब निफ्टी है और तेजी से नीचे जाने की संभावना दिखा रहा है। देखो, मैं आप सभी को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, जितनी रिकवरी भारतीय बाजार में आज दिखी उसके पीछे कोई कारण नहीं था, यानी रिकवरी सस्टेनेबल नहीं थी, ये हमें पता था और मैंने आपके साथ वीडियोस में भी डिस्कस किया है। इवन एक वीडियो तो मैंने तभी शूट करी थी जब 23,900 पे निफ्टी था और मैंने आपसे यही कहा क्लियर कट कि आप भरोसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों। सबसे पहली बड़ी बात, कोई तेजी के पीछे रीजन था? नहीं था। रिकवरी के पीछे रीजन नहीं था। आपके लिए खबरें लगातार नेगेटिव आ रही थी, जैसे कि सबसे पहली बात, कच्चा तेल $102 प्रति बैरल के ऊपर सुबह से बना हुआ है, 7-7.5% की तेजी। दूसरी बात, अमेरिका ने कह दिया है कि भैया वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नेवल ब्लॉकेड करेंगे और वो एक समय भी दिया है अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब से, शायद 10 बजे का है वो, तो वो उसके बाद से वहां पे कोई भी शिप्स आना जाना रोक सकते हैं अमेरिका। ईरान कह रहा है कि अगर किसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को छेड़ने की कोशिश करी तो वो एक बुरा ट्रैप में फंस जाएगा, बहुत ही खतरनाक ट्रैप में, और ये चीज अच्छी नहीं होगी। तो ये तो मैटर एस्केलेशन की बातें हो गई, सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, तो फिर बाजार में रिकवरी बनती ही नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी रिकवरी आई। क्यों? इसके पीछे 2 कारण है। पहली बात, मार्केट शायद कंफ्यूज्ड है। मार्केट को लग रहा है कि अगर डील फेल हो गई तो सीज फायर भी फेल होना चाहिए था, बट अभी तक सीज फायर फेल नहीं हुआ है। दोनों पार्टीज वर्ड्स जरूर एक्सचेंज कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक वर्ड नहीं आया जिससे ज्यादा डर लगे। तो ये एक तो बाजार को थोड़ा कम नेगेटिव लग रहा है, जिसकी वजह से शायद ज्यादा नहीं गिरा। दूसरी बात, आज भारतीय बाजार के लिए पर्टिकुलरली मेरे को जो लग रही है वो है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी वैसे ट्यूसडे को होती है, लेकिन आज ही होनी है, मंडे को, क्योंकि कल बाजार बंद है। तो आज एक्सपायरी से पहले अगर आप पूरा वीक देखें, लास्ट वीक, उसमें तेजी रही और फ्राइडे के सेशन में एफआईएस की तरफ से बड़ा पॉजिटिव फिगर था। तो नीचे पोजीशन शायद किसी की नहीं थी, पोजीशन ऊपर की ही थी। और जब बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा ट्रेडर को लॉस हो रहा तो उसने बाजार घुमाया अपने हिसाब से, और इसीलिए आज बाजार ऊपर आया, ताकि उन लोगों ने पैसा बनाया भी हो और अपना बचाया भी हो, और अब पोजीशन कट होने के बाद वो वापस से बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो ग्लोबल संकेत आएंगे, जो ग्लोबल मार्केट दिखाएगा, वैसा बाजार ट्रेड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी के लिए मुझे लगता है अब 24,200 ऊपर में एक हर्डल के रूप में सामने आएगा, जो शायद जल्दी से पार ना हो। नीचे में 23,500 के रूप में मैं सपोर्ट देख रहा हूं निफ्टी में। जब तक 23,500 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा, कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद तो अभी हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। तो ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% डाउन दिख रहा है, मिड कैप इंडेक्स 0.6%, निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1-1%, बैंक निफ्टी में करीब 0.6% की गिरावट है। ब्रॉडर मार्केट में 922 शेयर्स आज पॉजिटिव दिखे, 1620 शेयर्स नेगेटिव दिखे। तो कहने वाली बात यह है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा थी और वो ऑब्वियस भी है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो एकमात्र एनर्जी क्षेत्र ऐसा है जो शायद फ्लैट है, बाकी सब में गिरावट है। स्पेशली ऑटो में 2% से ज़्यादा की गिरावट। एफएमसीजी, आईटी, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक्स, ये सब भी आपके लिए गिरते हुए दिखे हैं। आज की सेशन में टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा था NIACL, 11% भागा है। वन सोर्स सॉल्यूशन में 7% की तेजी थी। एनटीपीसी ग्रीन, टाटा इन्वेस्टमेंट और थर्मेक्स में तेजी थी। वहीं गिरावट होते हुए दिखी आज हमें ज्योति सीएनसी में, ओला इलेक्ट्रिक में, एफकॉन्स इंफ्रा, आइशर मोटर, कोहेंस लाइफ साइंसेज। तेजी की बात करें तो आईसीआईसी बैंक 2% ऊपर था, आज 4,000 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर हुआ है। ऐसा लग रहा है बड़ा टर्नओवर इसमें आया है, तेजी की तरफ आया आज, इन्वेस्टर्स खुश हैं शायद। HDFC बैंक, रिलायंस एथर एनर्जीज में भी एक्शन बढ़ा था टर्नओवर के हिसाब से देखा जाए तो। निफ्टी में 11 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, टॉप गेनर HDFC लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस और ICICI बैंक था। बाकी सब नीचे दिख रहे थे हमें, करीब 39 शेयर्स। टॉप लूजर आइशर मोटर था 5% नीचे, मारुति 4.5% नीचे, बजाज फाइनेंस, इंडिगो में भी गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। आज के सेशन में ICICI, AMC, जस्ट डायल, स्वराज इंजन, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आते हुए
दिखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा कच्चे तेल, गोल्ड, सिल्वर और डाउ फ्यूचर्स की तरफ। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों डाउ फ्यूचर्स को। 250 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। कच्चा तेल स्टिल $102.5 प्रति बैरल पे 0.8% की तेजी दिखा रहा है। हॉर्मोज ब्लॉकेड कुड डीपन वर्ल्ड्स वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस, तो ये अभी पूरी रिपोर्ट छप रही है। अगर ये बंद हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। क्लियर कट हमें दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट साइड पे ही बैठे हुए हैं हम मार्केट के। ऐसा नहीं है कि हम खुश हो जाएं या दुखी हो जाएं। जो भी होगा स्क्रीन पे होगा, और जो भी स्क्रीन पे होगा वो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।